नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक बार। आज हम बात करने वाले हैं सोच के बारे में कि जब भी सोचें अच्छा सोचें। मैं जानता हूँ कि आप इस उपशीर्षक को सुनकर यह सोच सकते हैं कि क्या सोचना मेरे हाथ में है कि मैं जब भी सोचूं अच्छा ही सोचूं। आपके इस उत्तर के जवाब में मैं फिर से यह प्रश्न आपसे करता हूँ कि यदि यह आपके हाथ में नहीं है तो फिर किसके हाथ में है? बताइए मुझे कि किसके हाथ में है यह? दिमाग आपका है, सोचने वाले आप हैं और आपको ही अपने तरीके से सोचना है। तो फिर यह कैसे संभव है कि वह किसी दूसरे के हाथ में हो सकता है? जी हाँ, विश्वास कीजिए कि यह आपके हाथ में ही है। आप किसी भी घटना या किसी भी समस्या या किसी भी चीज के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं, यह सब आपके हाथ में ही होता है। क्योंकि मन का संबंध सोचने से ही सबसे ज्यादा होता है, इसलिए मुझे लगा कि इस बारे में भी आपसे कुछ बातें करनी चाहिए। यहाँ मैं जिस अच्छे सोचने की बात कर रहा हूँ उसका संबंध इस बात से ज्यादा है कि वह आपको अच्छा लगना चाहिए। वैसा सोचने से आपको खुशी मिलनी चाहिए। जो कुछ भी आप सोच रहे हैं उससे दूसरों का हित सधना चाहिए। बुरा सोचना ठीक इसके विपरीत होता है। आप विश्वास कीजिए कि एक बुरे से बुरा आदमी भी बुरा सोचकर खुश नहीं हो सकता। हालांकि वह बुरा सोचता है और बुरा करता भी है। हो सकता है कि इससे उसे थोड़ी देर के लिए खुशी मिल भी जाती हो, लेकिन वह लंबे समय तक खुश रह नहीं सकता। जो बुरी सोच होगी, हो सकता है कि उसके परिणाम थोड़ी देर के लिए उसे फायदा पहुंचा दें। जैसे कि चोर जब चोरी करता है तो उसे धन मिल जाता है, लेकिन कोई ना कोई दिन ऐसा जरूर आता है जिस दिन उसे अपने इस बुरे किए का बुरा नतीजा भुगतना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इस बीच वह खुश रहेगा, बल्कि चोरी करने के बाद उसका मन हमेशा भय और आशंका से भरा रहेगा। इसलिए तो कहा जाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। फिर यह तो जग जाहिर है कि किसी भी बुरी सोच और किसी भी बुरे काम का कोई अच्छा सामाजिक परिणाम होता ही नहीं है। आप इसे आजमा कर देख सकते हैं। चलिए अभी से शुरू करते हैं। आप अपने मन में एक अच्छा विचार लाएं कि आज मैं किसी की मदद करूंगा। अब आप तुरंत महसूस करें कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक इसके विपरीत, अब आप फिर यह विचार अपने मन में लाएं कि आज मैं किसी की पॉकेट से चुपचाप मोबाइल निकालूंगा। बताइए कि अब आपको कैसा लग रहा है? यह तो हुआ सोचने का प्रयोग। अब हम आते हैं करने के प्रयोग के ऊपर। एक अंधा आदमी सड़क पार करने का इंतजार कर रहा था। गाड़ियों की आवाजाही के कारण वह सड़क पार नहीं कर पा रहा था। आपने उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उसे सड़क पार करा दिया। आप इसे करके देखिए और फिर सोचिए कि आपको कैसा लगा। मेरा दावा है कि आपको अच्छा लगेगा। यहाँ तक कि जब आप अपने से किसी बड़े आदमी को नमस्कार कर देते हैं तो आपको अच्छा लगने लगता है। जब आप किसी बूढ़े आदमी को या किसी महिला को बस में अपनी सीट दे देते हैं तो आपको अच्छा लगने लगता है। जब भी आप कोई अच्छा काम करेंगे तो उससे आपको अच्छा ही लगेगा। अच्छे काम और अच्छी सोच से उसी तरह अच्छी किरणें निकलती हैं, जिस तरह चंद्रमा से शीतल और धवल किरणें निकलती हैं। आप इन्हीं किरणों को अपने अंदर महसूस करते हैं। अब बात आती है इसके विपरीत। आप बाजार में घूम रहे हैं, खूब भीड़ भाड़ है। आपने किसी के पॉकेट से मोबाइल निकाल लिया। अब आपके साथ क्या होगा? आपका शरीर थोड़ा सा कांपने लगेगा और कमजोर पड़ जाएगा। मन में यह भय है और आशंका घर कर जाएगी कि कहीं पकड़ा ना जाऊं। थोड़ी देर तक तो आप यही सोचते रहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोबाइल निकालते हुए किसी ने मुझे देख लिया हो। यदि आप किसी को अपनी तरफ ताकता हुआ देखेंगे तो आप यह सोचकर डर जाएंगे कि कहीं यह मोबाइल के बारे में ही ना पूछ ले। हाथ में डंडा लिए खाकी ड्रेस वाले को देखकर तो आपकी जान ही निकल जाएगी। क्या ऐसा नहीं होगा? मन पर नियंत्रण का यह बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। जब आप अच्छा सोचते हैं तो मन अच्छा हो जाता है, इसलिए वह आपका साथ देने लगता है। उस पर आपकी पकड़ और भी मजबूत हो जाती है। खुश मन एक प्रकार से ऐसा मन होता है जो सोचने के मामले में पूर्ण विराम लगा देता है। यह एक प्रकार का पूर्ण विराम ही है जो मन को विश्राम देता है। और यदि आप इस समय कुछ सोचेंगे भी तो बेहतर ही सोचेंगे। इससे आपका मन
स्वस्थ ही होगा, अस्वस्थ नहीं। अब बात आती है कि अच्छा कैसे सोचा जाए। मैं जानता हूँ कि आप मेरे यह कहने पर गुस्सा हो रहे होंगे कि जब भी सोचें अच्छा सोचें। क्या सचमुच में ऐसा करना आसान है? और यदि आसान होता तो अब तक दुनिया ही बदल गई होती, क्योंकि हर आदमी, यहाँ तक कि बुरे से बुरा आदमी भी कम से कम इतना तो जानता ही है कि जब भी सोचें अच्छा सोचें। मैं आपके गुस्से को अपने सिर माथे पर लेते हुए यहाँ वह तरीका बताने जा रहा हूँ कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो यह कि आपको यह विश्वास करना चाहिए कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। इस विश्वास की नींव पर ही इसकी शुरुआत हो सकती है। अब मैं आपको इसका तरीका बताने जा रहा हूँ। क्या आप मानते हैं कि विचार भी एक पदार्थ होता है? शायद आप नहीं मानते होंगे, क्योंकि आपको अभी तक यह पढ़ाया गया है कि पदार्थ वह है जो दिखाई देता है, लेकिन विचार तो कभी दिखाई देते ही नहीं। लेकिन क्या सचमुच यही है? जिस स्कूल और कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वह स्कूल और कॉलेज, इसके बनने से पहले किसी सिविल इंजीनियर के दिमाग के विचार नहीं थे? किसी दिन आप डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएंगे। जिस दिन बन जाएंगे उस दिन आप डॉक्टर या इंजीनियर कहलाने लगेंगे। तो क्या आप अपने दिमाग में इस विचार को लाए बिना कि मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, इन दोनों में से कुछ बन सकते हैं? मैं जानता हूँ कि आपका उत्तर होगा नहीं, और यदि सचमुच आपका उत्तर यही है तो फिर आपको मेरी इस बात को मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि विचार भी एक प्रकार के पदार्थ ही होते हैं, और सचमुच में ऐसा ही है। विचारों की ताकत से आप जो चाहें कर सकते हैं। यह भले ही पदार्थ की तरह दिखाई न देता हो, लेकिन उससे कई गुना अधिक ताकतवर होता है। तो यदि आप एक बार यह मान लेते हैं कि विचार भी पदार्थ ही होते हैं, तो जाहिर है कि आपको इसके साथ यह भी मानना पड़ेगा कि जिस प्रकार किसी भी पदार्थ को एक स्थान से उठाकर किसी भी अन्य स्थान में रखा जा सकता है, उसकी दिशा बदली जा सकती है, ठीक वही विचारों के साथ भी किया जा सकता है। जी हाँ, विश्वास कीजिए कि ऐसा किया जा सकता है, और मैं यह दावा खुद के अनुभव और दूसरों पर किए गए अपने प्रयोग के आधार पर ही कह रहा हूँ। यदि आप चाहें तो अभी तुरंत इस वीडियो को सुनना बंद करके इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। अपने मन में कोई भी एक गलत विचार लाइए। यह विचार चोरी करने का हो सकता है, हत्या करने का हो सकता है, किसी से झगड़ा करने का हो सकता है, या फिर घर छोड़कर भागने का हो सकता है। इसी तरह का और भी न जाने क्या क्या हो सकते हैं। अब आप इस बारे में बुरे से बुरा सोचना शुरू कर दीजिए। इस बारे में आप जितना भी घटिया से घटिया सोच सकते हैं सोचिए। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो उसी सोच के अनुकूल आपके ग्लैंड्स से रस निकलने शुरू हो जाएंगे। यह ऑटोमेटिक होता है, हमें बनाया ही इसी तरह से गया है। इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। ग्लैंड से निकलने वाले ये रस तुरंत आपके शरीर के रक्त में मिलकर आपके पूरे शरीर में फैल जाएंगे, और उसी के अनुकूल आपके शरीर पर प्रभाव पड़ने लगेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप गुस्से की बात सोचेंगे तो शरीर क्रोध से थर्राने लगेगा। अगर भय की बात सोचेंगे तो शरीर डर से कांपने लगेगा। यदि प्रेम की बात सोचेंगे, दया और करुणा की बात सोचेंगे, तो आपका शरीर रोमांचित होने लगेगा। यहाँ तक कि आपके रोए खड़े हो जाएंगे और शरीर पर छोटे छोटे गोल गोल दाने तक दिखाई देने लगेंगे। इतना जबरदस्त प्रभाव होता है हमारे ग्लैंड से निकलने वाले इन रसों का। अब आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच के अनुसार आपके शरीर में प्रतिक्रियाएं होने लगी हैं। आप जैसे जैसे एक ही दिशा में सोचते जाएंगे, जाहिर है कि मन पर से आपकी पकड़ कमजोर होने लगेगी। थोड़ी देर बाद ऐसा लगने लगेगा कि सोचने की गाड़ी को आप नहीं चला रहे हैं, बल्कि गाड़ी आपको चला रही है। सच पूछिए तो यही वह खतरनाक स्थिति होती है जब कोई भी व्यक्ति अवसाद की आंधी में घिर जाता है। कुछ लोग तो यहाँ तक गहरी खाई में गिर जाते हैं कि आत्महत्या ही कर लेते हैं। अब आपको दो कामों में से कोई एक काम करना है। पहला तो यह कि आप सोचना बंद कर दें। आप कह सकते हैं कि क्या ऐसा करना संभव है? मैं कहता हूँ कि हाँ, संभव है। आप करके देखिए, और अभी ही करके देखिए, आप सफल हो जाएंगे। आपने महसूस किया होगा कि जब भी हम सोचते हैं, वाक्यों में ही सोचते हैं। हमारी सोच के अनुकूल हमारे दिमाग में वाक्य बन जाते हैं। आपको करना कुल इतना है कि इन वाक्यों को पूरा बनने नहीं देना है। मैं यहाँ फिर से दोहराता हूँ
कि आपको इन वाक्यों को पूरा नहीं बनने देना है। यही सबसे कमाल की बात है। जैसे भीड़ में आवाजें खूब आती हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। आपको अपने दिमाग को इसी तरह की आवाज भरी भीड़ में तब्दील कर देना है। आप किसी भी वाक्य को पूरा होने ही मत दीजिए। दिमाग जब भी कुछ बुरा सोचे, बीच में ही हस्तक्षेप करके आप कुछ और सोचने लगे। अभी तक आपका दिमाग एक ही विषय पर सोच रहा था, अब आप उसमें ढेर सारे विषय जोड़ दें, उसे उलझा दें। ठीक वैसे ही जैसे कि किसी पानी में ढेर सारे रंग उड़ेल कर आप उस पानी के रंग को बदल देते। आप करके देखिए, अभी करके देखिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सफल हो जाएंगे। हार मत मानिए। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होगी, वैसे भी तो किसी भी चीज़ की शुरुआत करने में थोड़ी दिक्कत होती ही है। क्या आप पहली बार में ही साइकिल चलाना सीख गए थे? उसके लिए आपको कई कई दिन तक अभ्यास करना पड़ा था। यह भी आपसे थोड़ी इसी तरह के अभ्यास मांग करता है। आप कीजिए और आप सफल होंगे। दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी सोच की दिशा को व्यवस्थित तरीके से बदल दें। पहले तरीके में मैंने सोच में व्यवधान डालकर उसे अस्त व्यस्त, छिन्न भिन्न और डगमगा कर देने की बात कही थी। वह थोड़ा आसान तरीका था। यह भी उस जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसमें आप अपने दिमाग में चल रहे गलत सोच के ठीक विरुद्ध कोई अच्छी सोच को खड़ा कर देते हैं। यह तरीका ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि कोई चोर चोरी करने वाला ही था कि उसे सिपाही दिखाई दे गया। ऐसा होते ही वह चोर चुपचाप चोरी किए बिना ही वहां से खिसक लेता। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और उम्मीद है कि आप अभी से ही इस चीज को अपनाएंगे और अपने मन पर नियंत्रण करेंगे। आप भी अच्छा सोचेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।